फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जैसे लेटी हूँ, आप देख सकते हो। बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चे स्कूल गए हैं और ठंड इतनी बढ़ गई है कि इतनी मोटी रजाई ओढ़ के मैं लेटी हूँ। इतनी मोटी रजाई है कि अब ना बस जी कर ऐसा करता है कि रजाई से निकलूं ना। क्या आप लोग का जी करता है? आप लोग को सभी को मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो यार। मेरी वीडियो ज्यादा ज्यादा देखा करो ताकि मेरे को वॉच टाइम मिले, मेरी भी आईडी प्रमोट हो सके। पर कोई बात नहीं, जैसे भी हो आप लोग बताओ कैसे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। अब बच्चे के आने का टाइम हो गया है। हाँ, 1:30 बजने को आ गए हैं और अब मैं क्या करूं, मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं उठ जाऊं। तो मैंने सोचा लेटे लेटे कुछ ना कुछ क्या करूं, क्या करूं भगवान। काफी दिन हो गया ब्लॉग वीडियो। और तो आप सब बताइए कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे लड्डू गोपाल की कृपा हो। हमारे लड्डू गोपाल बैठे हैं। तो मैं जैसे कि मैं भी अब एकदम खाली खालीपन सा लग रहा है, सूनापन सा लग रहा है। बच्चे नहीं है, बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, कोई भी नहीं। इस समय घर में अकेली हूँ। आज कपड़े भी नहीं सिली हूँ, देख सकते हो। कपड़े भी नहीं सिली हूँ, कुछ भी नहीं सिली हूँ। रूम की साफ सफाई करके बस कुछ खाया पिया नहीं, भूख भी नहीं लगी। बच्चे नहीं होते तो मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती। बच्चे होते तो चिल्लाती भी रहती हूँ, उनको डांटती रहती हूँ, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ करती रहती हूँ। तो सभी का वेलकम है। आप सब मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो यार। क्या बताएं, एक छोटा सा ही रूम है हमारा, आप जानते हो। जैसे मैंने बताया आपको, क्या दिखाऊं इस रूम में। एक ही रूम है और वो भी किराए का है। वो भी किराए का, उसी में लेटरिन बाथरूम किचन सब कुछ है। वही मान लो चिड़िया घोंसला कुछ भी। आप तो आप मेरे वीडियो में बने रहे, ऐसा कुछ और है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाहर जाऊं, पर आज मैं बाहर जा नहीं सकती। तो सभी को वेलकम। आप देख सकते हो कि बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। तो मैं क्या बताऊं आप सबको। तो आप सब बता देना किसको किसको ठंड लगती है। भैया मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। देखो मैं तो रजाई ओढ़ के लेटी हूँ और क्या बताऊं, बिल्कुल लगता है कि प्रभु। तो आप लोग सोचते होंगे कहीं बाहर नहीं जाती हैं, क्षमा तिवारी जी कहीं बाहर नहीं जाती हैं, अंदर ही अंदर रहती हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ, मैं कल जाऊंगी बाहर बच्चों को लेके घुमाने के लिए। फिलहाल मुझे घर में रहना ज़्यादा पसंद होता है। मैं बाहर बाहर बहुत कम पसंद करती हूँ आना जाना। मतलब बच्चे जाने के बाद बस मेरा यही है कि मैं बिस्तर पे लेटी रहूंगी, या कि फिर मैं सिलाई करती रहूंगी। अपना झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद यही काम करती हूँ। देख सकते हो जैसे कि आंखें से मेरी आंसू बह रहे हैं। मैं बहुत अकेलापन फील करती हूँ जब बच्चे नहीं रहते हैं, हस्बैंड नहीं रहते। बच्चे रहते तो चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब रहता है, चिल्ला चिल्ला के। और ये गला सूखने लगता है बच्चों पे चिल्ला, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। मेरे हस्बैंड बोलेंगे देख कितना चिल्लाती है। बोले हो गए बच्चे हैं, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन क्या करें, अब बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ी ना कहते हैं कि बच्चे हैं तो बच्चे सिखा वो न करें। पर आप बताइए कि आज को आपको ये लेटी हुई चुड़ैल कैसी लग रही। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये रजाई में जो चुड़ैल घुसी है कैसी लगती है। और तो फिर अब बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा मन भी लगेगा, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैं उठ लेती हूँ, बैठ जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, बैठ के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करता कि हम कहीं बाहर निकलें, बाहर जाएं आए। बस ऐसा लगता है ना कि कहीं ना जाए, कहीं ना आए। जिंदगी में इतनी हमने परेशानी झेली है, आपसे क्या बताएं फ्रेंड। मैं हंसती हूँ तो आप लोग लगता है कि भाभी बहुत हंसती हैं। जितनी मैं परेशानी उठा रही हूँ, जितना मैं दुख उठा रही हूँ, शायद कोई नहीं उठाया होगा। इतना संघर्ष करती हूँ, इतना संघर्ष करती हूँ। सिर्फ अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती हूँ कि हमारे बच्चों, हम नहीं पढ़े लिखे, हम अनपढ़ रह गए, तो हमारे बच्चों को मैं पढ़ा लिखा सकूँ, उनको अच्छी शिक्षा दे सकूँ। क्योंकि
हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है आप लोग बने रहना मेरे लाइफ मतलब मेरे वीडियो मतलब ब्लॉग में। और हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लें और कुछ बन जाए। माँ बाप उनको कुछ देखना चाहते हैं बनने। बस मेरा भी सपना वही है। मेरा तो बचपन ही छिन गया। मुझे तो पढ़ाई लिखाई पता ही नहीं कैसा होता है क्या होता है। बस काम काम। जब हम घर पे थे तो बहुत दुख उठाए हैं। बताएंगे आप लोग को सारी बात बताएंगे कि हम कितना कितना दुख उठा के कैसे कैसे करके फिर मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरी फ्रेंड ने बताया तो मैंने यूट्यूब में कदम रखा। सोशल मीडिया आप यूट्यूब फैमिली से मैं अपना रिश्ता जोड़ा। और यूट्यूब जितनी भी मेरी फैमिली है सब मेरी फैमिली है। सबको राधे राधे हाथ जोड़ के नमस्ते। इसीलिए मुझे ना इस यूट्यूब की फैमिली मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर उनको दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार दुलार देते हैं। और मैं बहुत खुश। पहले तो खुश नहीं रहती थी, दुखी दुख। 1 रुपए की भी माचिस लाने को होता है तो सोचती हूँ कि 1 रुपए कहाँ से बचे। और इतना मतलब कैसे कैसे अपनी जिंदगी में मैंने दुख उठाए हैं कि मैं ही जानती हूँ। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो आप लोग को लगता है कि देखने में ठीक ठाक, पर क्या करें। पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मेरा एक सपना था कि मैं मास्टर बनूं, मास्टर बनूं। मैं भी टीचर बनूं। मतलब कि फिर भी ये ख्वाहिश मेरी अधूरी रह गई क्योंकि पढ़ी नहीं हूँ। अधूरी ना होके भी पूरी हो गई ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, पूरी भी हुई है। चलो हम मास्टर नहीं बने पढ़ाने वाले तो क्या हुआ, मास्टर तो बन गए। गैर पढ़े लिखे ही मास्टर हम बने हैं तो इस बात का थोड़ा सा तसल्ली भी है कि मास्टर का नाम तो मिला ही है। चाहे वो टीचर हो या फिर किसी चीज का मास्टर तो मास्टर होता है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं भी मास्टर हूँ। और आप लोग सोचेंगे कि पढ़ी लिखी नहीं है मास्टर कैसे हो गई हैं, तो मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी तो जरूर नहीं हूँ, पर मैं मास्टर हूँ। तो पढ़ाने से तो मैं पढ़ने से तो खुद ही अनभिज्ञ हूँ। मैं मुझे खुद ही पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो मास्टर ऐसे हूँ कि मैं टेलर मास्टर हूँ, सिलाई करती हूँ। तो मास्टर होता है, कुछ भी मास्टर हो। तो मेरी मतलब थोड़ा सा तसल्ली होता है कि चलो कोई भी आता है तो जब कहता है अरे कौन है, टेलर मास्टर हैं, कपड़े सिल रहे हैं। जैसे मेरी फ्रेंड वगैरह आती है ना, अरे ये तो मास्टर हैं ये वो, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। अच्छी फीलिंग होती है कि चलो कम से कम नहीं वो चीज है तो मुझे कोई बुला रहा है। हमें ये तो नहीं कह रहा मतलब अनपढ़। जैसे मुझे मतलब मेरे मायके से मेरे ससुराल में अनपढ़ गंवार का थप्पा लग गया है मुझ पे कि ये अनपढ़ गंवार जाहिल है, कुछ पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। मुझे ना सभी मुझे बहुत मतलब कि बहुत परेशान करते हैं कि मैं पढ़ी नहीं हूँ। तो इसमें मेरी फ्रेंड आप लोग बताना गाइस कि मेरी क्या गलती है। ना माँ बाप ने पढ़ाया, ना सास ससुर ने पढ़ाया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जब जब मैं सोची कि कुछ पढ़ूं लिखूं कुछ करूं तो बच्चे आ गए। तो फिर मैं उनको पढ़ाऊं कि मैं पढ़ूं, आप लोग बताइए। तो अपने जो मेरे मतलब की इच्छा थी पढ़ने लिखने की, शौक करने की, खेलने कूदने की, सारी इच्छाएं तो मेरी दब गईं। तो अब हो गया बस, अब कुछ नहीं रह गया। बस यही एक इच्छा है कि अपने सपने अपने बच्चों पे पूरा करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी करना पड़ेगा, सारा काम करूंगी। यहाँ तक मुझे अगर कोई झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी करना पड़ेगा, मैं सब करती हूँ। झाड़ू पोछा खैर अभी करने नहीं गई हूँ, अभी तो मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई करती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ। सिलाई से मेरा खुद ही इतना हो जाता है कि मैं अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह तो देख ही लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं होता। फिर भी ये है कि मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो हम लोग की दाल रोटी चल जाती है। और हमारा मतलब घर का खर्चा नहीं रुकता है, चलता रहता है धीरे धीरे। तो जिंदगी में हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अब कब तक संघर्ष करेंगे राम जाने, क्योंकि हम बाहर और काम इसलिए झाड़ू पोछा नहीं कर सकते कि ये ब्राह्मण का थप्पा लगाए ना कि हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं। अरे काहे के ब्राह्मण है, जब हम भूखे मर रहे हैं तब हम ब्राह्मण नहीं थे, पर आज अब ब्राह्मण है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हो गया, चल रहा है जैसे चल रहा है। सब कहते हैं वीडियो बनाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, ऐसा वैसा। काम करने जाओ तो ब्राह्मण की लड़कियां काम करती हैं। अरे यार खेत काटने जाती हैं, बर्तन धोने जाती हैं, झाड़ू पोछा करने जाती हैं, पंडित हैं यार, बताओ किसी का जूठा धो रही। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं।
तो ये बताइए, जब ब्राह्मण ये नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, ना किसी का झाड़ू पोछा कर सकता है, ना खेतों में काम कर सकता है, ना खेती कटाई पिटाई कर सकता है, ना बोझा भानी कर सकता है, तो ठीक है, तो क्या ब्राह्मण अपनी इज्जत लेके भीतर घर मरेगा? पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना फ्रेंड। आप लोग बताना, मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताना। और फिर रही बात, तो मैं तो बिल्कुल मैं तो जात पात में बिल्कुल वो ही नहीं करती हूँ, मतलब कोई वो नहीं करती हूँ। मैं सबको एक समान देखती हूँ। जैसे मैं सोचती हूँ जैसे मैं हूँ वैसे सब हैं। क्या क्या पंडित, क्या बनिया, क्या ब्राह्मण, मतलब कि सब, मैं तो सबको एक नजर से देखती हूँ, क्योंकि जो जो हम में है वो उनमें है, जो आंख मुंह मुझ में है वो उनमें है, और जो भावनाएं मुझ में है वो भावनाएं उनमें है। जो आंखों से आंसू दुख होता है तो मुझ पे गिरते हैं, वही उन पे गिरते हैं। तो क्या छोटा क्या बड़ा, सब एक समान है। भगवान ने सबको एक समान बना के भेजा है। तो इसीलिए मैं तो क्या बताऊं आप लोग से, मैं तो ना, बल्कि मैं यही सोचती हूँ कि काश भगवान मैं किसी छोटी कास्ट में पैदा हुई होती तो ज्यादा अच्छा हुआ होता। काश नहीं पढ़ाते तो अफसोस तो नहीं होता कि हमें पढ़ाया नहीं गया। बड़ी कास्ट में होने के बाद भी नहीं पढ़े लिखे हैं ना, और ये अनपढ़ का थप्पा लगा है ना जो मुझ पे, मुझे इतना इतना इंसल्ट फील होता है, इतना, मतलब मैं जब जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब मुझे कहता है कि देखो पढ़ी नहीं है। दुख मुझे भी है कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, शिक्षा से अनभिज्ञ हूँ, पर जैसा भी है अच्छा है। हमारे तकदीर में नहीं था पढ़ना, हम नहीं पढ़े, हमारे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, हम नहीं पढ़े फ्रेंड। तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो हमें सब कहते हैं ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, इसीलिए वीडियो बनाती हैं, इसे बोलने की तमीज नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। मतलब मुझे बहुत अजीब तरह से लोग, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। आज बच्चे नहीं है इसीलिए आंखों से आंसू छलक आए, नहीं मेरे बच्चे खुद रोने लगते कि मम्मी क्यों रो रही है। तो प्लीज गाइस, मैं आप लोग से यही निवेदन करती हूँ कि आप चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, उसे खूब पढ़ाओ, ताकि मुझे लगे कि मेरे सपने पूरे हो गए। क्योंकि पढ़ाई क्या नहीं होती है, मुझसे पूछो। ना पढ़ने का दर्द क्या होता है, मुझसे पूछो। जिसे शिक्षा न प्राप्त हो उसे पूछो। उसे कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी आए तो किसी से पूछे क्या लिखा है बता दो, कैसा फील होता होगा। और हमें देख के कोई कहता नहीं है कि मैं पढ़ी नहीं हूँ। मैडम, मैं अपने लाइफ में जाती हूँ फ्रेंड, तो आप लोग भी मुझसे कहते हो कि मैडम आप टीचर हो क्या? तो मुझे ना यहाँ दुख होता है कि भगवान ने ऐसी मेरी शक्ल क्यों बना दी कि मैं सबको टीचर लगती हूँ, पर टीचर के नाम का टी भी नहीं जानती हूँ। कोई बात नहीं गाइस, मैं अच्छी हूँ जैसी भी हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे न्यू ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को नमक रोटी खा लेना, पर अपने बच्चों को खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, ताकि उनको कभी शिकायत ना रहे अपने माँ बाप से कि हमें उन्होंने पढ़ाया नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं, हमें शिक्षा से वंचित रखा है। तो कभी वो शिकायत ना कर सके। मैं अपना कर्तव्य वही करती हूँ कि मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं सब करूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दुनिया क्या सोचती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैंने जिसे जन्म दिया है मैं उसकी परवरिश कैसे करूं, बस। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब प्लीज बताना। अब मैं बहुत खुश हूँ, बस आप लोग से बातें करती हूँ तो थोड़ा अच्छा सा लग जाता है। तो सभी को राम राम, बाय।